नमस्कार दोस्तों, बायोग्राफी विद हितेश में एक बार आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर इंसान सोच ले तो वो कुछ भी कर गुजरता है और अपनी तय मंजिल पूरी कर लेता है। इसलिए आज की बायोग्राफी में हम बात करेंगे एक ट्रांसजेंडर की, जिन्होंने अपने नृत्य के माध्यम से पद्मश्री तक का सफ़र पूरा किया। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में कल्लुकम गाँव में 50 के दशक में मंजुनाथ शेट्टी मजम्मा जोगाती का जन्म हुआ था। मंजुनाथ ने जब स्कूल जाना शुरू किया तो उनके हाव भाव और रहन सहन लड़कियों जैसे थे। उसे लड़कियों के साथ रहना काफ़ी पसंद था, उसके साथ खेलना और डांस करना भी। ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना मजम्मा जोगाती को मंगलवार को राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। पुरस्कार लेते वक्त मजम्मा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अनोखे अंदाज में अभिवादन भी किया। इसे देखकर दरबार हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। मजम्मा इकलौती ट्रांसजेंडर पुरस्कार विजेता है। मजम्मा के जीवन का सफ़र काफ़ी मुश्किलों भरा रहा, लेकिन मजम्मा टूटी भी नहीं और हारी भी नहीं। आइए जानते हैं मजम्मा के संघर्ष की कहानी। 18 अप्रैल 1964 में जन्मी मजम्मा जोगाती 57 साल की है। मजम्मा जोगाती का जन्म मंजुनाथ शेट्टी के रूप में बल्लारी जिले के कल्लुकंबा गांव में माता पिता हनुमंतैया और जयलक्ष्मी के घर पे हुआ था। दोस्तों, मंजुनाथ के मजम्मा जोगाती बनने की कहानी भी काफ़ी आसान नहीं है। डॉक्टर और पुजारी को दिखाने के बाद परिवारजनों को ये विश्वास हो गया था कि मंजुनाथ में ट्रांसजेंडर वाले गुण हैं। माँ बाप मंजुनाथ को 1975 में हौसपत के पास हुलगे अम्मा मंदिर ले गए। यहाँ जोगप्पा बनाने की दीक्षा दी जाती है। जोगप्पा या जोगाती वह ट्रांसजेंडर होते हैं जो खुद को देवी के यलम्मा से विवाहित मानते हैं। ये देवी के भक्त होते हैं। देवी यलम्मा को उत्तर भारत में रेणुका के नाम से जाना जाता है। दीक्षा के बाद मंजुनाथ का उड़ारा काटा जाता है। उड़ारा लड़कों की कमर के नीचे बंधा एक तार होता है। उड़ारा काटने के बाद मंगलसूत्र, स्कर्ट, ब्लाउज और चूड़ियाँ दी गई। यहाँ से मंजुनाथ को नया नाम मिला, मजम्मा जोगाती। दोस्तों, जब एक दिन मजम्मा ने जहर खा लिया था। द हिंदू बिजनेस लाइन से बातचीत में मजम्मा ने कहा कि दीक्षा लेने के बाद जब मैं मंजुनाथ से मजम्मा जोगाती बन गई, घर का बेटा मंजुनाथ खत्म हो चुका था। माँ को बेटा खोने का दर्द था। मेरी माँ कई दिनों तक घर में रोती रही। वह बात बात में कहती थी कि मैंने अपना बेटा खो दिया, मेरा बेटा अब मेरे लिए मर चुका है। माँ की यह बातें सुनकर मजम्मा सह नहीं सकी और एक दिन उसने जहर खा लिया, लेकिन घर वालों ने उसे अस्पताल ले गए, तब जाकर उनकी जान बच पाई। भीख मांगी, गैंगरेप का भी शिकार हुई। द हिंदू बिजनेस लाइन के मुताबिक ठीक होने के बाद मजम्मा ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। घर से निकलने के बाद उनके पास खाने और रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था। मजम्मा भीख मांग कर गुजारा करने लगी। उसी दौरान 6 लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म भी किया। जो पैसे उन्होंने भीख मांग कर जुटाए थे वे भी लूट लिए। मजम्मा को लगा कि अब इस दुनिया में आकर जीने के लिए है ही क्या, किसके लिए जिया जाए। फिर से उन्होंने आत्महत्या का रास्ता चुना, लेकिन सड़क पर जोगाती नृत्य करते हुए एक बाप बेटे को देखकर उन्होंने ये फैसला बदल दिया। ऐसे शुरू हुआ मजम्मा का जोगाती नृत्य। कर्नाटक के दावणगेरे बस स्टैंड के पास एक पिता पुत्री की जोड़ी लोकगीत और नृत्य के जरिए लोगों का मन बहला रहे थे। पिता गीत गाते और बेटा नाचता था। बेटा सिर्फ नाच ही नहीं रहा था, बल्कि स्टील के घड़े को सर पर रखकर उसे बिना गिराए अपनी कला का प्रदर्शन भी कर रहा था। वह जमीन पर गिरे सिक्कों को भी अपने मुंह से भी उठा रहा था। और इसी अवस्था में यही जोगाती नृत्य है। दोस्तों, दूर खड़े तमाम लोगों के बीच मजम्मा जोगाती बड़े ध्यान से इन्हें देख रही थी। इसी पिता से मजम्मा ने भी नृत्य सीखने का मन बनाया और उनके शरण में चली गई। उसके बाद मजम्मा रोज उस आदमी की झोपड़ी में जाकर नृत्य सीखने लगी। क्या है जोगती नृत्य? जोगती नृत्य जोगप्पा लोगों का लोक नृत्य है। इस पारंपरिक लोक नृत्य को जो महिलाएं करती हैं वो आमतौर पर ट्रांस वीमेन होती हैं। मजम्मा जोगाती भी ट्रांस वीमेन हैं। ये मुख्यतः उत्तरी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में रहती हैं। उनके नृत्य के लगाव को देखते हुए साथी जोगप्पा ने उन्हें एक लोक कलाकार से मिलाया। उसका नाम था कलब्बा। इन्होंने मजम्मा से नृत्य करने को कहा। कलब्बा एक विशेषज्ञ थे। मजम्मा नौसिखिया। वो डर गई थी कि इतने बड़े लोक कलाकार के सामने
वो कैसे नाचेगी, लेकिन मजम्मा नाची और बेहद खूबसूरत नाची। कलब्बा जैसे जैसे धुन बदलते मजम्मा उतने ही बेहतरीन नाचती। इसके बाद कलब्बा ने उन्हें नाटकों में छोटे मोटे रोल के लिए बुलाना शुरू कर दिया। जोगती नृत्य की पहचान बन गई मजम्मा। मजम्मा धीरे धीरे लीड रोल करने लगी। उनका थिएटर और नृत्य में मन लगने लगा। अब उनके नाम भर के शो चलने लगे थे। मजम्मा अब जोगती नृत्य की पहचान बन गई। उन्होंने ही इस नृत्य की आम जनमानस में पहचान दिलाई थी। डेक्कन हेराल्ड से बातचीत करने में वो कहती हैं कि सच कहूँ तो मैंने नृत्य इसलिए नहीं सीखा क्योंकि मेरा इसमें मन था। मैंने नृत्य इसलिए सीखा कि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं, इससे अपनी ज़िंदगी चला सकूं। अगर मैंने सड़कों को भीख मांगना या सेक्स वर्कर बनना चुना होता तो आज मैं ज़िंदा नहीं होती। जोगती नृत्य ही मुझे आगे लेकर आया और मैं चाहती हूँ कि यह नृत्य और जोगप्पा समुदाय इससे आगे बढ़ाए। जो इसके लिए मैंने किया मैं कर सकती हूँ, वही कर रही हूँ। कर्नाटक जनपद अकादमी की पहली ट्रांसजेंडर अध्यक्ष। साल 2006 में मजम्मा जोगती को कर्नाटक जनपद अकादमी का अवार्ड दिया गया। फिर साल 2010 में कर्नाटक राज्योत्सव सम्मान से उन्हें नवाजा गया। आज वह कर्नाटक जनपद अकादमी की पहली ट्रांसजेंडर अध्यक्ष है। अब तक इस पद पर सिर्फ पुरुष ही चुने जाते थे। यह अकादमी 1969 में बनी थी। इन संस्था का काम राज्य में लोक कला को आगे बढ़ाना है। ये थी जीवनी मजम्मा जोगती की दोस्तों, जिन्होंने मेहनत और लगन से इस समाज में अपना नाम व अपने समाज का नाम रोशन किया। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली बायोग्राफी में एक नए शख्सियत के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।